हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एजुकेटर राजेश चंद्रन से आप सभी का स्टूडियो विद जीनियस में स्वागत करता है। क्लास 12th का शायद ये हमारा लास्ट सेशन है और आखिरी सेशन है, और मैंने चैप्टर फर्स्ट को दिल से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वे में पढ़ाया और बहुत सिंपल वे में। अगर आप कहीं ना कहीं हमारी वीडियो आपने शुरू से एंड तक की एक बार भी देखी होगी तो आपको चैप्टर फर्स्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। कल से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस हमारी क्लास को पहुंचाएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तुम्हारा दोस्तों होगा ने उनके भी बोल दो कि चंद्रवंशी जी पढ़ा रहा तुम्हारे फिजिक्स 12वीं को, सब पढ़वा जाओ, तो वो भी आएंगे और आप भी आना, एक साथ पढ़ेंगे हम, है ना, और इन्जॉय करेंगे। आज का प्रश्न है कि गास प्रमेय की सहायता से हमें क्या करना है। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि गास प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हो तो हम इसके एनालिसिस पर जाते हैं। हर चीज़ का एनालिसिस है साथियों। हमारी एक से एक क्लास अभी और बढ़ने वाली है ना। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन दे रखा हम एक समतल चादर बना लेना है। ठीक है, ये मैंने एक समतल चादर बना ली। ठीक है ना। अब ये हो गया है चादर का सेंटर। ओ सेंटर से जो है ये हो गया बिंदु P, है ना, ये आवेशित है, मतलब तो ये बिंदु हो गया P डैश, है ना। तो मैंने क्या करा कि यार इन सभी बिंदुओं को मिला के एक बेलन की परिकल्पना करनी है। ठीक है, कि इस तरह से जो है ये हो गई, ये है बिंदु O, ये है R दूरी, ये है R डैश दूरी, है ना। तो प्रति एक वहां पर हमने क्या था, प्रति एकांक लंबाई माना था, लेकिन यह क्या मेरी चादर है, तो चादर में प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना मान लेता हूं मैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का घनत्व कितना मानता हूं, सिग्मा, है ना। तो एक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, आवेश Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, है ना। ठीक है, एक पृष्ठ मेरा इधर है, एक पृष्ठ मेरा इधर है। ध्यान रखना, जब मैंने बेलन करा था तो मैं चाहता तो आधा बेलन लेता पाई आर एल, लेकिन मैंने क्या करा, पूरा बेलन लिया 2 पाई आर। इसी तरह से सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, कोस थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया मैंने, तो कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो ये हो गया E और ds, है ना। अब ds क्या है, मेरा एरिया है। क्योंकि कितने पृष्ठ, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू ए एरिया, है ना। तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए, 2EA
आ गया समझ में? एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया सेम है, समतल चादर है सेंटर। ठीक है, समतल चादर को नाम दे देते हैं अपन ABCD। ये बिंदु P, ये P डैश, ये R डैश, है ना। ओके, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में हमने क्या करा था, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं सेम जो कर रहे हैं वही फिर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हर में गास प्रमेय से क्या कर रहे हैं, गास प्रमेय से क्या ले रहे हैं हम, फाई इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, Q इंटू 1/ε गुना, है ना। चूंकि Q इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू ए, है ना। क्या है, सिग्मा इंटू ए। आ रहा ना आप लोगों को समझ में? तो क्या है, सिग्मा इंटू है। ये हो गई समीकरण 2। 1 और 2 को इक्वेट कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। होगा ना ये। तो ए से ए कैंसिल, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप लोगों को ऐसा न दिया हो तो देखना, सिग्मा को मैं यहीं रखता हूं तो Q अपॉन ए बराबर क्या हो जाता, सिग्मा। होता है या नहीं, होता है ना। तो या ऐसे फॉर्म में आ सकता है कि E इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन ए। हो गया। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लेंगे। क्या बनाएंगे, ये डायग्राम बना लीजिएगा और उसके बाद मैं इसके बारे में लिखना शुरू करता हूँ, है ना। है ना, समझ में आ गया हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है। अब हम इस के बारे में लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, उक्त चित्र में माना कि ABCD एक समान आवेशित क्या है, समतल चादर है, जिसके केंद्र O से P एवं P डैश, केंद्र से R एवं R डैश दूरी पर क्रमशः दो बिंदु P व P डैश है। ठीक है, क्या है, P व P डैश है और इन पर ही क्या करनी है, इन्हीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इन्हीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो ये नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P एवं P डैश को
मिलाते हुए हम एक क्या कर रहे हैं, हम एक गासीय पृष्ठ की जो है तुलना करते हैं। क्या करते हैं हम? ग्रासी पृष्ठ की तुलना करते हैं। फिर लिखना प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व माना कि, लिखना माना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व ये है, तो एक क्षेत्रफल में ये ठीक है। क्लियर करने के बाद लिखना उस गासीय पृष्ठ पर, क्या हो गया, पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, उस ग्रासी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। यहाँ तक फिर गास प्रमेय से हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप गास प्रमेय से? आप कुछ नहीं जानते हो। देखो क्या जानोगे, जानोगे कि आवेश जो होता है 1/ε गुना क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर है ना, आप ये जानते हो। फिर लिखना नेक्स्ट समीकरण 1, 2 से, और ये लिखने के बाद इसके नीचे आप लोग ही लिखना कि उक्त व्यंजक ही किसी समतल चादर किसी आवेशित समतल चादर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या दर्शाता है ना। ये सब लिखने के बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में तुलना। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग करोगे, मैंने दोनों डेरिवेशन करवा चुका हूँ, है ना। तो आज यहाँ से हमारा जो है क्लास 12th कंप्लीट होता है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सी है वो आप लोगों को बता दी जाएगी, और इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें सारे फार्मूले आएंगे इसके। चैप्टर फर्स्ट 12th फिजिक्स के सारे डेरिवेशन सारे एक शॉर्ट वीडियो में आएंगे। अधिक से अधिक लोगों तो कुछ शॉर्ट वीडियो को पूछना साथियों, है ना, ताकि हर कोई देख ले और कह दे कि यार ये हमारे सर ने पढ़ाया था और दे भी दिए, है ना। और आप लोगों ने नोट कर लिया यहाँ तक और लिख लिया हो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेशन में बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल धन्यवाद। थैंक यू।